नई पीढ़ी से। नई और पुरानी अक्षरा साथ साथ। अभीरा संग सेट की सैर। स्टार प्लस का सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आ गया है 20 साल का लीप, और लीप के बाद बदल गए हैं चेहरे, किरदार और कहानी। अब अक्षरा की जर्नी को आगे बढ़ाएगी अबीरा की कहानी। सास बहू और बेटियां पहुंच गया है महाबलेश्वर, जहां चल रही है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की शूटिंग। एक स्पेशल सीक्वेंस शूट करने के लिए, और आज हम आपको मिलवाएंगे अबीरा, रूही, नई और पुरानी अक्षरा, अरमान और साथ ही साथ बाकी की कास्ट एंड क्रू से। अबीरा संग करेंगे सेट की सैर, जानेंगे इनके बारे में कई सारी बातें, और इसी के साथ होगी मस्ती अनलिमिटेड। तो चलिए सीधा चलते हैं महाबलेश्वर करने इन सभी से ये खास मुलाकात। तो चलिए सबसे पहले करते हैं मुलाकात प्रोड्यूसर राजन शाही, प्रणाली, समृद्धि, अनीता राज, शहजादा धामी और बाकियों से, क्योंकि आज सेट पर हो रही है केक कटिंग। पूरा कास्ट एंड क्रू करवा रहा है अपना फोटो सेशन। तो चलिए जानते हैं इस 4th जनरेशन के बारे में, और आखिरकार इस शूटिंग में प्रणाली कर क्या रही है। आई थिंक कोई डीकेपी में आता है बट जाता नहीं है, बिकॉज वो जो प्यार मोहब्बत जज्बा है वो ज़िंदगी भर चलेगा, क्योंकि इट इज़ नॉट ओनली अबाउट वर्क। तो प्रणाली ने इतना अच्छा काम किया, दैट इज़ वाई इट वाज सो नाइस। एंड इतनी अच्छी बात है कि प्रणाली ऑल द वे महाबलेश्वर आई, जहाँ सारी यूनिट को शी वांटेड टू विश, शी वांटेड टू मीट एवरीबडी। और ये इतनी अच्छी बात है, लाइक यू नो, इट्स वेरी रेयरली डू यू सी यू नो योर, मतलब बिकॉज शी नोज कि हमारा एसोसिएशन रिश्ता का इंटेग्रल पार्ट चलता ही रहेगा ज़िंदगी भर। बट प्रणाली का यहाँ पर आना, सबसे मिलना, सबको आई थिंक इनकरेज करना, बेस्ट विशेस देना इज सच ए स्वीट जेस्चर। एंड प्रणाली को आई रियली वांट टू से थैंक यू, बिकॉज हमेशा ब्रॉडकास्टर चैनल का, एक प्रोड्यूसर का, 100 लोगों की टीम की जो इज्जत, जो एक ह्यूमिलिटी के साथ मेहनत करी प्रणाली ने, कि मुझे याद है लास्ट जब शिवानगी और मोहसिन गए थे तो वैसे ही हमने एक फेयरवेल किया था और पूरी यूनिट की आंखों में हल्की नमी थी, बट बहुत सारे ब्लेसिंग्स थे। और वैसे ही प्रणाली के लिए आज बहुत सारे ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सारी यू नो इतनी अच्छी तरक्की करो, जर्नी हो। एंड विश हर ऑल द बेस्ट। एंड मिसिंग हर्षद, वो आज आ नहीं पाए। एंड जो मैच वही आकर जो हर्षद और प्रणाली के साथ हमने उदयपुर में शूट किया था पहला शेड्यूल, मतलब वो जो मेहनत, वो जो प्यार, वो वैसा ही मैंने बोला कि होप हर्षद और कम शहजादा, वैसा ही मेहनत। और जो मैं उस दिन बात कर रहा था सबके, दैट हर्षद कैसे छाले नीचे होते थे, भाग रहा है सुबेरे, एंड प्रणाली ये 3 घंटा दूर आउटडोर, 4 बजे उठ रहे, रात को 11 बजे आ रहे, नेक्स्ट डे वापस उठ रहे। जो उन्होंने हार्डवर्क की लेगेसी दोनों ने, हर्षद और पलानी ने कैरी फॉरवर्ड करी विद फ्रॉम मोहसिन एंड शिवानगी, वही आई होप शहजादा एंड समृद्धि शुड टेक इट फॉरवर्ड एज एन इंस्पिरेशन and take this benchmark which both Harshad and Pranali have created, and wish you both lot of happiness, lot of success. And Bombay वापस आएंगे तो हम सब मिलेंगे, and we'll have a nice dinner, Harshad, all of us together, and Pranali. And I'm so happy to be a part of this production house, and especially ये रिश्ता क्या कहलाता है, which is going on from last so many years. So thank you so much for making me a part of ये रिश्ता, and all the best, beta. May you have lots and lots of happiness and lots of fame, and be the way you are always. And Rajan ji has spoken so highly about you, and you have to keep up to that. I think I'm speechless right now. कल हमने लास्ट शूट किया था और आज मैं यहाँ आई हूँ। मैं आज सबसे मिली जिनसे मैं नहीं मिल पाई थी, एंड इट्स सो ओवरवेलमिंग। एंड सबको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। द न्यू टीम लुक्स फैब, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू गाइस। सब बहुत अच्छा लग रहा है। जस्ट गुड विशेस ऑलवेज। तो इन्होंने जो 3 जनरेशन इतने अच्छे से चलाई है, तो हमारी जनरेशन भी बहुत अच्छे से आपके सामने आने वाली है। तो हम लोग अपना 100% देने वाले हैं, मैं और समृद्धि और सारी कास्ट, अनीता मैम, हम सब 100% देने वाले हैं। बाकी सबसे बड़े तो ऑडियंस है, कि ऑडियंस ही सबको ऊपर लाने वाली, सभी ऑडियंस ही सबको नीचे लाने वाली है।
तो आपका साथ चाहिए। जिम्मेदारी तो है, बट जिम्मेदारी भी उन्हें ही दी जाती है जो निभा सके। तो आई थिंक कंपनी बहुत अच्छी है, इतना बड़ा शो है, तो आई थिंक हम सबको, जो पूरे कास्ट है, जो पूरे क्रू है, हम सबको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तो हम इसे अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के इसे आगे बढ़ाएंगे। भाई प्रणाली तो यहाँ पर पहुँची है सभी को मोटिवेट करने के लिए और कहने के लिए इन्हें आखिरी सलाम, क्योंकि इसके बाद वो सीरियल में नजर नहीं आने वाली है, क्योंकि प्रणाली को रिप्लेस किया है प्रीति अमीन ने, जो बनकर आई है नई अक्षरा 20 साल बाद वाली। और आज ये दोनों आमने सामने हैं, 20 साल पहले वाली और 20 साल बाद वाली अक्षरा। तो आइए इन दोनों से ही जानते हैं कि जब ये आमने सामने आ रही हैं तो इनका क्या कहना है। 20 साल बाद की जर्नी है, जैसे मैं यहाँ ख़त्म हुई वहाँ से ये शुरू हुई। अब आप बताइए कैसे हुआ, मतलब आप ही बताइए। कहानी तो वैसे 20 साल की आगे जा रही है, लेकिन हकीकत में जो ट्रांजिशन है वो मेरे लिए तो रातों रात था। मुझे प्रणाली का पता नहीं, कि प्रणाली को शायद पहले से पता था, मेरे लिए तो रातों रात था। मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी, सोच नहीं रही थी, मैं किसी और ही दिशा में जा रही थी, कुछ और हॉलीडेज़ पे जा रही थी। और अचानक आई गॉट द न्यूज़ के वुड यू डू दिस, एंड दे सेड कि आपका फेस बिल्कुल मैच करता है। दे वांटेड सिमिलर लुकिंग फेस। तो पहले सच में कहूँ, आई डेंट बिलीव द पीपल, द कास्टिंग पीपल, कि यू नो दैट रियली ऐसे नहीं ऐसे कुछ बात कर रहे होगे। एंड देन ओवरनाइट हुआ कि या प्लीज़ योर फाइनल, एंड विद इन 2 days आई वाज शूटिंग। तो मेरे लिए तो रातों रात था। प्रणाली के लिए कैसा था वो बताए। नहीं, मुझे तो खैर पता ही था होने वाला है लीप। तुम तैयार कहा मैं तैयार थी, मैं अंदर से प्रिपेयर थी। इट फेल्ट लाइक अ रोलर कोस्टर राइड, बहुत सारे इमोशंस बह रहे थे। इनफैक्ट आई एम स्टिल फीलिंग इट। मैं अपनी यूनिट के लोगों को यहाँ देख रही हूँ, तो आई थिंक आई एम स्टिल फीलिंग इट। आई कांट एक्सप्लेन व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ, बट हाँ, इमोशनल रोलर कोस्टर राइड। एक्चुअली ये था, जब मैंने शुरू किया तो मैं यू नो द वेरी फर्स्ट डे आई थिंक द यूनिट स्टार्टेड कॉलिंग में अक्षरा अक्षरा। तो पहले तो मुझे भी किसको बुला रहे हैं, अच्छा उसको बुला रहे हैं। फिर मुझे याद, आज भी अभी आज मुझे आई थिंक 8-9 दिन हो गए ज़्यादा। आज डायरेक्टर बोल रहे थे अक्षरा जी आपको आधा घंटा टाइम है, तो मैंने देखा नहीं, मैं तो पढ़े जा रही, बोल रहे अक्षरा जी, फिर मैंने सोचा अक्षरा जी, आई सेड ओह यस यस यू नो, बट दे हैव पिक्ड अप, बट यस एवरीबडी स्पीकिंग कि हमारी यू नो प्रणाली ऐसी थी, प्रणाली वैसी थी, प्रणाली जैसा ऐसा था, प्रणाली का ये बिहेवियर था, ये ऐसे बोलती थी, आपकी हंसी वैसी है वो है। तो दिन भर हमारी यूनिट याद दिलाती रहती है प्रणाली की। सो दे ऑल मिस यू अ लॉट, यू नो, डेफिनेटली। मैं कौन होती हूँ टिप्स और ट्रिक्स देने वाली। आई थिंक मेरी एक जर्नी थी जो ख़त्म हो चुकी है, अब इनकी नई जर्नी है, इनका खुद का एक्सपीरियंस होने वाला है। एंड मैं बस इन्हें ऑल द बेस्ट विश करना चाहूँगी। प्रोमो भी बहुत अच्छा लग रहा है, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। वैसे प्रणाली तो मोटिवेट करने पहुंची है समृद्धि को, जो अब अभीरा बन कहानी को आगे बढ़ाने वाली है। भाई महाबलेश्वर के सेट पर हो रही है शूटिंग, तो आइए अभीरा यानी कि समृद्धि संग करते हैं सेट की सैर, जहां वो सेट घुमा रही हैं और साथ ही साथ कॉस्ट्यूम रूम भी दिखा रही हैं। अपने लुक के बारे में भी ढेर सारी बातें बता रही हैं समृद्धि। हेलो एवरीवन, मैं हूँ समृद्धि शुक्ला। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अभीरा, और इस वक्त हम हैं महाबलेश्वर में। बहुत ही खूबसूरत सा लोकेशन है, आप देख सकते हैं, एक बार दिखाइए। इतने सारे हिल्स हैं और ये जो पूरी सारा आई थिंक डिज़ाइन वगैरह बनवाया है, ये सब कुछ लग रहा है जैसे मसूरी है, क्योंकि हमारी कहानी मसूरी की है। तो मसूरी का एक छोटा सा रिसोर्ट है ये, जहाँ पर मैं और मेरी मम्मा रहते हैं। तो अपेरेंटली स्टोरी वहाँ से शुरू होती है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये मसूरी लग रहा है। एंड एक्चुअली अगर आप रात को आओ तो बड़ी ठंड भी हो जाती है। इस वक्त थोड़ी सी गर्मी है, बट ठंड भी हो जाती है।
तो हम यहाँ पर शूट कर चुके हैं। यहाँ पर हम सारे लोग इकट्ठा खाना खाते हैं। ये अंदर का एरिया है, चलिए आपको दिखाते हैं। वो वाला जो एरिया है वो पूल एरिया है। वहाँ पर मैंने और अरमान ने कल रात को एक सीन किया था इसी स्पॉट पर वो नाइट का लोकेशन था। तो हमने इसी स्पॉट पर शूट किया था। नाइट का वो सीक्वेंस था, लेकिन बहुत ही प्यारी नोकझोंक थी और हमने जो वो शूट किया था बड़ा मज़ा आया था उसे शूट करने में। हमारे जो सारे कास्ट के मेंबर्स हैं, ये टेरेस है और यहाँ जिम है। देखिए मुझे तो वक्त नहीं मिल पाता, लेकिन हमारे सेट से बहुत सारे हेल्थ एंथुजियास्ट हैं, सारे के सारे लोग। मतलब अनीता मैम है, सिद्धार्थ सर है एंड एवरीवन, श्रुति उल्फत मैम, तो ये सब लोग, प्रीति, हमारे पास 2 प्रीति हैं, 2 श्रुति हैं। तो एवरीवन कीप्स वर्किंग आउट, सब लोग वर्कआउट करते रहते हैं। आइए आपको दिखाते हैं हमारा छोटा सा जिम। मैं खुद यहाँ पहली बार आ रही हूँ, तो ये बड़ा ही फन एरिया है, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि हम वहाँ शूट कर रहे थे और मैं देख रही थी यहाँ पे सारे के सारे लाइन से वर्कआउट कर रहे हैं। एंड अनीता मैम की तो दाद देनी पड़ेगी, वर्कआउट करती हैं एंड शी डजंट मिस इट, शी इज़ फैब। ये देखिए व्यू भी कितना अच्छा है एक्चुअली। मतलब मुझे जिम पसंद नहीं है, लेकिन अगर कोई मुझे ट्रेडमिल दे दे ऐसे लोकेशन पर जहाँ पर ऐसा व्यू हो, और स्पेशली सनराइज़ जब होता है तो यहाँ से होता है, तो आप लिटरली सूरज देख सकते हैं उगता हुआ, तो बहुत खूबसूरत सा दृश्य हो जाता है। तो अगर मुझे ऐसा ट्रेडमिल मिले तो शायद मैं रोज़ एक्सरसाइज के लिए आऊँ, और शायद आप लोग भी आए। चलिए देखते हैं। टेरेस पे तो सीन शूट हो रहा है, तो वो हम आपको नहीं दिखा सकते। चलिए देखते हैं कि हम लोग खाना कहाँ खाते हैं। आई थिंक खाना लग गया होगा, लेट्स सी। 2 चिंटू पिंटू बच्चे, आओ इधर, आओ आओ। ये है मंथन और ये है शरौन। ये हमारे शो की कास्ट है, कजिन्स है और बहुत प्यारे हैं। और ये जितना और ये लोग जितना प्यार दिखा रहे हैं, इतना प्यार इनके बीच में है नहीं। ये लोग सिर्फ झगड़ते रहते हैं। हाँ एग्जैक्टली। अभी मतलब सुबह की ही बात है कि इसने इसका हाथ काटा था। बताओ, ऐसा हो सकता है? बताओ उसके बारे में बताओ। देखो ये बहुत सताता है हमको, ये मुझे हमेशा मारता रहता है, तो ऑफ कोर्स मैं रिवेंज लूँ। इट्स माय वर्क, इट्स माय ड्यूटी, तो मैं लूंगी। हो गई आज। नो कमेंट्स। और वो एक्सीडेंट था, ठीक है। हाँ। देखो मीडिया के सामने कुछ नहीं बोल रहे। मंथन शर्मा गया है ना। बाय बाय। ये देखो भाग गया। चलो आओ देखते हैं, किसी और को पकड़ते हैं। वो देखिए अनीता मैम और सचिन सर योगा करते हुए। एक्चुअली ये सीन है कि वो लोग मेडिटेट कर रहे हैं। ये जो 2 टीवीज हैं, इन्हें हम मॉनिटर कहते हैं। जो बैठे हैं वो साउंड दादा है और वो सब कुछ मॉनिटर कर रहे हैं, वो साउंड चेक करते रहते हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं कॉस्ट्यूम एरिया में, जहाँ बहुत ही अच्छी आइकॉनिक कॉस्ट्यूम्स हैं। और ये रिश्ता आई थिंक नोन है अपने बेस्ट कॉस्ट्यूम्स के लिए। मैंने भी जो पहना बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉस्ट्यूम है, एज यू कैन सी। सो अब हम देखते हैं बाकी लोगों की कॉस्ट्यूम क्या क्या है। बड़ा इंटरेस्टिंग है बिकॉज हर बार मुझे एक्सेसरीज़ नहीं मिलती हैं। तो कभी कभी चूड़ियाँ होती हैं स्टील की, कभी कभी अलग अलग तरह के चंकी ब्रेसलेट्स होते हैं, और एक नहीं होते, 2-3 होते हैं। एंड इट्स समटाइम्स कॉन्ट्रास्टिंग कलर। चप्पलों में भी अलग अलग डिज़ाइंस हैं, और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है एंड ये ट्रांसपेरेंट है, तो इसके अंदर वी हैव लाइक अ काइंड ऑफ अ ब्लाउज सॉर्ट ऑफ अ थिंग जो पीछे से हुक्ड है। तो एवरीथिंग इज़ मेड टू मेजर, मतलब मेरे हिसाब से बनाया हुआ है। एंड हेयर भी मैंने कोई बिग नहीं लगाया, तो इट्स माई ओन हेयर, आई एम हैप्पी अबाउट दैट। कुछ नहीं, मेरे हेयर एक्चुअली इसी लेंथ के थे एंड दे डिडंट हैव अ प्रॉब्लम। दे सेड अभीरा कैन बी, इतनी छोटे बाल वाली अभीरा हो सकती है। मैं लाइक ठीक है फाइन। एंड ये ईयरिंग्स है, ईयरिंग्स भी बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं हर बार।
हर बार हम कुछ नया करते हैं। इससे पहले वाली जो कॉस्ट्यूम थी उसमें भी इयररिंग्स बहुत अच्छे थे, वन ऑफ माय फेवरेट्स। चलिए देखते हैं कॉस्ट्यूम रूम। यहाँ पर हैं परवेज़ दादा, चारू, ये लोग हमारी बहुत हेल्प करते हैं, हमारे लिए कॉस्ट्यूम्स लेकर आते हैं, हमारे कॉस्ट्यूम ट्रायल्स करवाते हैं, हमें ज्वेलरी वगैरह सब चीज़ों में हेल्प करते हैं। एंड मतलब इनको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना होता है, जैसे कभी हाइट बढ़ानी हो तो मुझे हील्स देते हैं, तो उन्हें वो कैरी कर के घूमना पड़ता है। तो हैट्स ऑफ, थैंक यू, आप लोग इतनी मदद करते हो उसके लिए। ये सारी पेटियां हैं, इन्हें हम पेटी बुलाते हैं। इसके अंदर कपड़े ही कपड़े होते हैं और बहुत खूबसूरत कपड़े हैं, सब इधर से उधर हर जगह देखें तो बहुत ही ब्यूटीफुल कपड़े हैं एक्चुअली। ये आई डोंट थिंक ये मेरा है, लेकिन ये बहुत सुंदर लगा मुझे, बड़ा ही अच्छा। इट्स रियली अ नाइस डिज़ाइन, वेडिंग या फंक्शंस के लिए इट्स रियली गुड। मेरे लिए इसमें से कौन सा होने वाला है, आई वंडर। देखते हैं, आई थिंक जब ड्रेस रूम से मेरे रूम में आएगा तब पता चलेगा कि मेरे लिए कौन सा कपड़ा है। ये वाला जो आउटफिट है ये मेरे पर नानू जी ने पहना था, यानी सचिन त्यागी जी ने पहना था। एंड इट लुक्ड सो नाइस, इट लुक्ड रियली फैब। और उनके ऊपर कपड़े बहुत एकदम अच्छे से फिट होके आते हैं। एंड आई लाइक हिज शूज़ कलेक्शन ऑल्सो। ये मेरी एक आउटफिट है, ये एक कुर्ती है जो बहुत प्रिटी सी है। तो ये एक कुर्ती है जो मैंने अभी एक सीन में पहनी थी थोड़े टाइम पहले, आई थिंक उसकी कंटिन्यूटी ख़त्म नहीं हुई होगी, तो वो हम फिर से पहनेंगे। तो ये कुछ इस तरह ऐसी लेंथ में आएगी एंड इसके नीचे जीन्स है। और ऑफ कोर्स एक्सेसरीज से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, तो एक्सेसरीज भी बहुत अच्छी अच्छी हैं जो इसके साथ में होंगी, आप टेलीकास्ट में देख सकते हैं। चलिए कहीं और चलते हैं। सेट की सैर तो कर ली, अब बारी है मिलने की शहजादा से, जो सीरियल में बने हैं अरमान, यानी कि अभीरा के होने वाले पतिदेव। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आपको ये सब कुछ दिखा रही हूँ जो हमारे सेट का हिस्सा है। तो हमारे सेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो आई डोंट थिंक आपको टाइम लगना चाहिए गेस करने में कि कौन है। वो है शहजादा सिंह धमी जी, जो प्ले कर रहे हैं अरमान का रोल। हाय, मैं हूँ अरमान पौदार और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए दैट आई एम डूइंग ये रिश्ता क्या कहलाता है। बचपन से देखते थे, छोटा बच्चा था जब मेरी मम्मा देखा करती थी ये, और उनके सभी पुराने हीरोज़ को देखा करते थे हम। नाउ आई एम प्लेइंग द लीड, इट्स अ बिग थिंग। और हम सब लोग महाबलेश्वर में शूट कर रहे हैं, पूरा एकदम ठंडा मौसम है, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ठंड है या बहुत ज़्यादा गर्मी है। कभी ठंड हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है, और गर्मी ऐसी नहीं होती कि हम सहन ना कर पाएँ, और सर्दी भी ऐसी नहीं होती कि हम सहन ना कर पाएँ। तो वी आर रियली एंजॉइंग, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छे से काम चल रहा है, बहुत अच्छे से शूटिंग कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, हमारी डायरेक्शन टीम भी कर रही है, हमारे राइटर्स भी कर रहे हैं, और हम दोनों भी कर रहे हैं, और हमारी रूही भी कर रही है, और हमारे बाकी दादी जितने भी हमारी कास्ट है सब कर रहे हैं। बॉन्डिंग तो यार सबके साथ अच्छी है, everyone is very fun loving and everyone is very nice and मज़ा आ रहा है। ऐसे सीन्स करने में ही ज़्यादा मुलाकात होती है, बिकॉज आई थिंक सबकी कास्टिंग बहुत ही लास्ट मोमेंट थी। इट्स जस्ट लाइक बहुत जल्दी जल्दी करके हमें सब कुछ शूट करना था, क्योंकि ये सीरियल ऑलरेडी ऑन एयर है। तो इसीलिए हम थोड़ा सा घोड़े पर सवार हैं। तो जैसे जैसे हम सीन्स में मिलते हैं वैसे वैसे हमारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाता है। और जो पॉजिटिविटी है, जो हमारे मतलब हम जितना भी हमारे कनेक्शन हुए हैं आज तक, हमारा जितना भी 8-10 दिन का शूट हुआ है, या 8-10 जितने भी हमने एपिसोड्स किए हैं, आई डोंट नो, तो सबकी जो पॉजिटिविटी है, एक रिलेशन की जो पॉजिटिविटी है, वो आपको स्क्रीन पे भी देखने को मिलेगी। क्योंकि जब आपके जो नॉर्मल आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है ना, तो वो असली दिल से दिख कर आती है। तो सास बहू और बेटिया की पूरी फैमिली हमारे ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नई फैमिली को खूब सारा प्यार दीजिए, हमें उसकी बहुत ज़रूरत है। जिस तरह से आपने पिछली 3 जनरेशन्स को प्यार दिया है, 4th जनरेशन भी आपके कांधों पर है और आपके ऊपर डिपेंड है, और हम लोग तो बहुत मेहनत कर ही रहे हैं।
मैं आपको एक बंदे से मिलवाना चाहता हूँ जो हमारे शो की बहुत ही ख़ास चीज़ है, ख़ास नींव है, जिसके इशारों पर हम नाचते हैं। बेसिकली हमें नाचना पड़ता है, और जो इंसान हमें सुबह 5 बजे भी उठा सकता है, 6 बजे भी उठा सकता है, और हम उसके इशारों पे ही हमें सोना पड़ता है। अगर वो बोलेगा तेरे को 2 बजे सोना है तो हमें 2 बजे सोना है, अगर हमें सुबह के 6 बजे सोना है तो 6 बजे सोना है। तो वो बंदा है ये हमारा रिजवान। ऐसा कुछ भी भाई नहीं साहब, क्यों? ये आउटडोर है, इसकी वजह से थोड़ा सा हेक्टिक हो गया है, लेकिन जहां हम अपने सेट पे जाएंगे वहां पे बिल्कुल बहुत अच्छे से 9 to 9। अभी 2 महीना थोड़ा जाएगा, डे नाइट 2 महीना, उसके बाद फिर 9 to 9 में आ जाएंगे। सो इनिशियली क्या है कि इनिशियली हमारा शूट चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि जितने जल्दी से जल्दी हम एपिसोड्स हम कवर कर लें। तो वो मेहनत चल रही है, वो सबकी मेहनत चल रही है। ऐसा ही नहीं है कि एक्टर्स ही नहीं सो रहे हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं सो रहा है, सब शूट कर रहे हैं, डे एंड नाइट कर रहे हैं, बिना ब्रेक के कर रहे हैं, और मज़ा भी आ रहा है। तो इनिशियली हम मेहनत नहीं करेंगे तो रिश्ता क्या कहलाता को हम कैसे अच्छा रिप्रेजेंट कर पाएंगे। 4th जनरेशन हमें बहुत अच्छा करना है, राइट? सो हमें सबको मेहनत करनी है, हमें तो करनी है, साथ में सारी ऑडियंस को भी करनी है, सारे ये रिश्ता क्या कहलाता वाले जितने भी चाहने वाले हैं सबको करनी है। तो आपको देखना है और हमें सपोर्ट करना है। अब मिलते हैं रूही से, जिसका किरदार निभा रही है प्रतीक्षा। भाई ये है प्रतीक्षा का डेब्यू सीरियल, और ये रिश्ता की फैमिली के साथ जुड़कर रूही यानी कि प्रतीक्षा काफी खुश है। वैसे आपको बता दे कि रूही है अभीरा की कजिन सिस्टर, और आगे जाकर अरमान, रूही और अभीरा में होगा लव ट्रायंगल, क्योंकि अरमान और रूही एक दूसरे से प्यार करेंगे, लेकिन उनके बीच सिचुएशंस कुछ ऐसी बन जाएंगी जिस वजह से अरमान को करनी पड़ेगी अभीरा से शादी, यानी कि ये बहनें बन जाएंगी एक दूसरे की दुश्मन। खैर ये तो है सीरियल में आने वाली कहानी, लेकिन फिलहाल रूही यानी कि प्रतीक्षा अपने बारे में ढेर सारी बातें शेयर कर रही हैं सास बहू और बेटियां से। Hi you guys, so this is my room and I am playing Ruhi's character in Ye Rishta Kya Kehlata Hai, and Ruhi is Abira's cousin sister, and this is my look for today. Like this is the 3rd change which I did. I already shotted 2 scenes. So ये मेरी बैग है जिसमें मैं like almost मेरे बहुत personal चीज़ें रखती हूँ, which is very important for me. So I want you guys to say it. So first thing is which I always keep with me is chewing gum. Like I am chewing chewing gum from past 7 years. So I'm very habitual to it. मुझे बहुत ज़्यादा आदत है chewing gum खाने की. So मेरे साथ हमेशा chewing gum होता है. Second is my perfume, obviously. Like perfume is very important. Like I always keep one perfume with me because you never know where you're going, and perfume you all should always carry perfume with you. My lip balm, my mascara, and last but not the least my jade roller, because I'm very much into skincare. मुझे skincare का बहुत ज़्यादा आदत है, so I always keep this with me. Like जब भी मुझे free time मिलता है I start doing jade rolling. So yeah. I'm really loving my look in this show because मेरे लिए उन लोगों ने बहुत अच्छे कपड़े डिज़ाइन किए. Like you can see this is like you can see the diamonds, the pearls in this dress, and these are the accessories which I'm wearing. My bracelet, my earrings. So एक बहुत रॉयल लुक दिया है, like एकदम क्लासी. For Ruhi because obviously she is from Goyanka's family, so उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा लुक दिया है. Like I'm loving it. My hair, मेरा ये जो हेयर स्टाइल है उन्होंने like ऐसे ही रखा है, like full of curls. Like personally I don't like curls, but in this show I'm gonna do this because of the character. Or about my role, so I'm Abira's cousin sister. मेरे लिए मेरे फैमिली सब कुछ है. I mean अगर उनको कुछ कोई बोल देता है या फिर कुछ हो जाता है तो मुझे हर्ट होता है. सो आई एम वेरी इमोशनल, सेंसिटिव, वेरी पोजेसिव व्हेन इट कम्स टू हर फैमिली.
वेरी 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 पीसफुल यार, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीस है। आई मीन एंड आपने अगर पूरा रिजॉर्ट देखा होगा तो ऊपर भी बैठने के लिए, चिल करने के लिए बहुत बहुत अच्छा लगता है। सो आई जस्ट लव दिस लोकेशन बिकॉज बहुत ज़्यादा पीस है। आई मीन शूटिंग के साथ साथ इफ़ रात को आप टायर्ड हो जाते हो तो आप आराम से यहाँ पे बैठ सकते हो या फिर ऊपर बैठ सकते हो टू काम योर सेल्फ। दिस इज़ ब्यूटिफुल। आई मीन व्हाट अ सरील व्यू इज़ दिस। आई मीन इट्स वेरी पीसफुल। आई मीन हम सुबह जब उठते हैं तो यहाँ पे ऐसे मंकीज़ भी होते हैं काफ़ी सारे। यहाँ पे आके हम एक दूसरे से मिलते हैं, फिर हमें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और द रीज़न वाई वी केम हियर इज़ बिकॉज ऑफ बर्थडेज, बिकॉज मेरे नाना जी का भी बर्थडे होता है और उनके दादी जी का भी बर्थडे होता है। सो कोइंसिडेंटली हम लोग एक ही रिसोर्ट में रुक जाते हैं एंड वो रिसोर्ट होता है अभीरा का एंड अक्षरा का। एंड अक्षरा नोज दैट वी आर हियर, बट जब भी वो हमने मिलने आती है फिर हमसे बात करने आती है तब उस टाइम पे उसे पता चल जाता है दैट मैं उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ बिकॉज उसकी वजह से मेरी मॉम शी डाइड। एंड फिर वो सब सुन के उन्हें भी ऐसे थोड़ा सा सदमा लग जाता है कि ठीक है। आई मीन मेरे लिए, उनके लिए मेरे मन में बहुत सारा हेट्रेट है। और अरमान और मेरा काफ़ी वी लिटरली शूटेड लाइक फॉर 3 days और उन तीनों दिन में हमारे सिर्फ गिरने वाले ही शॉट्स है कि मैं अरमान पे गिर रही हूँ, अरमान मुझ पे गिर रहा है। एंड वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे बिकॉज एक्चुअली दिस इज़ माई फर्स्ट शो। सो ये सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा न्यू है बिकॉज मैंने पहले ये कभी किया नहीं है, लाइक क्लिफ से गिरो या फिर ऐसे ज़मीन पे गिरो और फिर वो लव सीन्स एंड ऑल। So for me all this is very new but it's very interesting because people over here they are very supportive. I mean वो बहुत ज़्यादा support करते हैं। If you don't know anything you can go ask them, they will guide you, like they will not even say that why you are not doing this or why you don't know it. They are very supportive. एंड बाकी की जो कास्ट है, जो पूरी फैमिली है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और अभी भी हम एक सीन शूट करने जा रहे हैं जहाँ पे मैं और अरमान बर्थडे की तैयारियाँ कर रहे हैं और वहाँ पे उसके सारे कज़िन्स भी हैं। तो वहाँ पे अगेन हमारा एक ऐसा लव सीन है, आई मीन रोमांटिक सीन है। सो या इट्स वेरी फन। तो भाई नई पीढ़ी के साथ नई कहानी शुरू हो गई है। बाकी की जनरेशन्स के साथ साथ इस जनरेशन को भी ऑडियंस का ढेर सारा प्यार मिलेगा और अभीरा और अरमान की कहानी दर्शकों का दिल जीत लेगी। महाबलेश्वर से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो अपने शो सास बहू और बेटियां में लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियां, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट।